बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 13 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 14 में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ये क्या चीज़ होती है, या समटाइम आप इसे कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ज़रूरत क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर देखें बेटा, आप के पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वेयर। अगर मैं आपको कहता हूँ इस फंक्शन की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर आपने मालूम करनी है, किस पर, x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल यहाँ पर x की जगह 3 पुट करेंगे, आ जाएगा 3 का स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू 9। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर। यानी किसी फंक्शन की वैल्यू किसी नंबर के ऊपर अगर आपने मालूम करनी है तो वो आप इजीली इस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी नंबर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आप जस्ट वो नंबर को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू किसी फंक्शन के ऊपर ही आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो फिर आप किस तरीके से मालूम करते हैं, तो इसके लिए हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन की ज़रूरत यहाँ पर महसूस होती है। ठीक है, तो आपका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपने किसी एक फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर मालूम करनी है तो फिर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर और मेरे पास एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो पड़ा हुआ है एक्स की पावर 3 के इक्वल। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू एफ की वैल्यू आपने मालूम करनी है जी एक्स के ऊपर। पहले आपने देखें, आपने फंक्शन की वैल्यू मालूम की x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, तो आपने सिंपल क्या किया, x इज इक्वल टू 3 पुट किया, आंसर आ गया 9। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू gx के ऊपर मालूम करें तो इसका मतलब ये है कि अब आपने सिंपल क्या करना है, ये कैसे मालूम होगी, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के ऊपर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर gx की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर ये एक्स क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपने फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर मालूम की तो आपने क्या किया, x की जगह 3 को पुट कर दिया। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपने मालूम करनी है, हेयर वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, f की वैल्यू मालूम करनी है आपने, वैल्यू ऑफ f आपने मालूम करनी है एट एक्स क्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पहले 3 पुट किया तो अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे x को एक्स क्यूब के साथ। ठीक है, तो x को एक्स क्यूब के साथ जब आप यहाँ पर इसे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू ऑफ f एट एक्स क्यूब आ जाएगी। सिंपल x की जगह आप एक्स क्यूब को बदल देंगे, बाहर स्केयर है, अंदर x की जगह आपने एक्स क्यूब को बदल दिया, ये आ गया x की पावर 6, पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई फंक्शन की एट एक्स क्यूब यानी एट gx। ठीक है, तो एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपने यही सीखना है कि हमारा जो टारगेट है वो ये होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट फंक्शन, ठीक है, वो किस तरीके से मालूम करती है, एक फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन पर आप कैसे मालूम करते हैं। ये एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो है ना इसमें इस्तेमाल है यहाँ पर। तो चलें इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं हम। जी, जहाँ तक इसकी डेफिनेशन का बेटा ताल्लुक है वो कुछ इस तरीके से है कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास फंक्शन f है जो कि सेट x से सेट y की तरफ डिफ़ाइंड है। ठीक है, यानी यहाँ पर x जो है वो फंक्शन की डोमेन है और y जो है यहाँ पर फंक्शन की रेंज है। अच्छा, जहाँ पर जाके फंक्शन f आपका ख़त्म होता है, यानी जो फंक्शन f की रेंज है यानी y, वहाँ से g स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो g है y से g की तरफ, यानी y से स्टार्ट होता है। अब f की जो डोमेन थी ना, रेंज जो थी वो g की जो है वो डोमेन बन गई है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर f जाके ख़त्म हुआ है वहाँ पर g स्टार्ट हो गया। तो f आपका फंक्शन है x से y की तरफ और g आपका फंक्शन है y से z की तरफ। देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो इन दोनों f और g का जो कंपोजिट फंक्शन निकलेगा या जो इन दोनों की कंपोजिशन है वो बताते खुद एक फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन डिनोटेड बाय GOF, g सर्कल f भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो f और g का जो कंपोजिशन बनेगी
जो इनका कंपोजिट फंक्शन बनेगा उसको जी सर्कल एफ से डिनोट करते हैं, और वो होगा एक्स से स्टार्ट और जी के ऊपर ख़त्म होगा, यानी दोनों में जो वाई कॉमन है ना उसको छोड़ देंगे आप, तो जी सर्कल एफ जो आएगा एक्स से जी की तरफ आएगा। डिफाइंड एज जी सर्कल एफ एक्स बराबर होता है जी की आगे यहाँ पर आपके पास ये एफ जो है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर इसका आर्गूमेंट बन जाएगा, यानी कि जी सर्कल एफ को आपने इस तरह डिफाइन करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब इस चीज़ को ज़रा आप समझें कि ये जो जी सर्कल एफ है आपका एक्स से जी की तरफ क्यों है, या आप यहाँ पर आप कहें कि सर यहाँ पर एफ ऑफ जी क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, जी ओ एफ क्यों आ रहा है, उस चीज़ को ज़रा इस डायग्राम से समझने की हम कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मेरे पास एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ, ये मैंने जो सर्कल ड्रा किया है, ठीक है, ये एक्स के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। फ़र्ज़ कर लें कि एक्स के अंदर आपके पास एलिमेंट ये हैं x1, x2, x3, मैं सिर्फ 3 एलिमेंट लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x के एलिमेंट्स कैपिटल एक्स, सेट x के 3 एलिमेंट हैं, स्मॉल x1, x2, x3। जब आपने इन एलिमेंट के ऊपर f को अप्लाई किया तो आंसर आया y के अंदर। तो x1 के ऊपर जब आपने एलिमेंट f अप्लाई किया तो ये एलिमेंट बनेगा आपका f ऑफ x1। जब आप x2 के ऊपर f अप्लाई करेंगे यह आपके पास आंसर आएगा f ऑफ x2। जब आप इसी तरह x3 के ऊपर f अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा f ऑफ x3, ठीक है। तो ये जो आंसर आए हैं fx1, fx2, fx3, ये किस सेट के एलिमेंट है, y के। किसके एलिमेंट हुए, y के। अब आपका g जो है वो g स्टार्ट कहाँ से होता है, y से, ठीक है। तो अब इस y के एलिमेंट किस तरह के हैं, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, इनके ऊपर आप g अप्लाई करेंगे और आंसर किस में चले जाएंगे, z में। तो चलें जी, इसके ऊपर पहले के ऊपर आप g अप्लाई करते हैं, तो g जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो आंसर बना कुछ इस तरह का, जी ओ एफ ऑफ x1। इसके ऊपर जब आपने अप्लाई किया तो ये बना जी ओ एफ ऑफ x2। इसके ऊपर जब आपने अप्लाई किया तो ये एलिमेंट बन गया जी ओ एफ ऑफ x3। तो आपका पहला जो डाउट था, जो पहला ये चीज़ थी ये कि सर ये जी ओ एफ क्यों है, एफ ऑफ जी क्यों नहीं है। तो आप यहाँ से गौर कर लें कि आपका जी वाला फंक्शन बाहर है, अंदर एफ है, एफ नहीं है बाहर, ठीक है। आप इस तरह जब इसको ऑपरेट करते हैं जी को एफ वाली वैल्यूज़ के ऊपर, तो जी फंक्शन बाहर आता है, एफ यहाँ पर इसके आर्गूमेंट के तौर पर आ जाता है, यानी जिस आर्गूमेंट उसे बोलते हैं जिसके ऊपर जी अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप गौर करें कि सेट जी में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जी ओ एफ, जी सर्कल एफ की शक्ल के हैं, एफ सर्कल जी की शक्ल के नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास तीसरे सेट में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इनमें आप ज़रा गौर करें कि आपके पास जो सेट फंक्शन आपका बन रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, सेट एक्स से लेकर सेट जी की तरफ, ठीक है। और वो फंक्शन को मैं किससे डिनोट करूँगा, जी सर्कल एफ से, ठीक है। इसमें जी ने अप्लाई होना है एफ़ के ऊपर और एफ़ ने आगे किस पर अप्लाई होना है, x1, x2, x3 के ऊपर। और x1, x2, x3 कहाँ से आपको मिलेंगे, सेट x से। तो इसलिए ये सेट x से स्टार्ट होंगे और सेट g में जाएंगे। तो यही मैंने लिखा है आपके पास यहाँ पर कि जी सर्कल f जो है वो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और वो स्टार्ट होता है x से और ज़्यादा कहाँ पर है, g की तरफ। इसे आप f सर्कल g नहीं लिख सकते। अगर आप f सर्कल g लिखना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पर चेंज होगा, वो जी से एक्स की तरफ फंक्शन जाएगा, ठीक होगी बात क्या नहीं, सही है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इस डेफिनेशन के मुताबिक जब आपका फंक्शन एफ़ एक्स से वाई की तरफ है और फिर जहाँ पर एफ़ जाकर ख़त्म होता है वाई पर ख़त्म होता है, तो जी वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर वाई जी की तरफ, जो जी है वो वाई से जी की तरफ होगा। तो इनका कंपोजिशन फंक्शन जो है उसे जी सर्कल एफ से ज़ाहिर करते हैं। वो सेट एक्स से शुरू होगा, सेट जेड के ऊपर जाकर ख़त्म होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, उसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, जी सर्कल एफ़ को वो इस तरह ज़ाहिर करते हैं जिस तरह देखें जी आप फंक्शन एफ़ की वैल्यू एक्स के ऊपर मालूम करते हैं ना, तो जी सर्कल एफ़ की वैल्यू जब आपने एक्स के ऊपर मालूम करनी है तो उसके ऐसे लिखना है। मिसाल के तौर पर आप मालूम करना चाहते हैं जी सर्कल एफ़ की वैल्यू 3 के ऊपर, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, जी सर्कल पहले एफ़ की वैल्यू मालूम करेंगे 3 के ऊपर, इसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर जी अप्लाई करेंगे, ठीक हो गई बात ये। यहाँ पर चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आम तौर पर इन जनरल एफ़ सर्कल जी और जी सर्कल एफ़ बराबर नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है, उसमें नज़र आ रहा है कि जब आपने जी सर्कल एफ़ निकालना है तो आपका बाहर वाला फंक्शन जी है, अंदर वाला फंक्शन एफ़ है, यानी पहले एफ़ अप्लाई होगा एक्स के ऊपर, उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर जी अप्लाई होगा। और जब आप एफ़ सर्कल जी निकालना चाहेंगे तो एफ़ सर्कल जी निकालते वक्त जनाब पहले आपका फंक्शन जी अप्लाई होगा एक्स के ऊपर और बाहर वाला फंक्शन आपका एफ़ आएगा, ठीक है। तो इसलिए
ये दोनों आमतौर पर बराबर नहीं होते। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जाकर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। दूसरा, किसी फंक्शन का स्केयर अगर आपने कभी मालूम करना हो, जैसे किसी नंबर का स्केयर मालूम करते हैं, तो फंक्शन का स्केयर मालूम करने से मुराद ये नहीं कहना मैं चाह रहा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, मैं कहता हूँ कि एफ स्केयर आपने मालूम करना है, तो एफ स्केयर का मतलब ये नहीं है कि आपने इस फंक्शन का होल स्केयर ले लेना कि जी बचा के जी ये सर आप इस तरह स्केयर ले लेंगे, ये एक्स की पावर 4 बन जाएगी, ऐसे नहीं है। किसी फंक्शन के स्केयर से मुराद है कि आपने एफ़ को एफ़ के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, एफ़ को एफ़ के ऊपर अप्लाई करना है। तो एफ़ ऑफ एफ़ इसे पढ़ते हैं, और एफ़ स्केयर का मतलब ये है कि पहले दोनों ही फंक्शन इस मरतबा एफ़ हैं, तो पहले एफ़ एक मरतबा अप्लाई होगा एक्स के ऊपर, इसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर दोबारा आप एफ़ अप्लाई कर देंगे, यानी इसे पढ़ेंगे एफ़ ऑफ एक्स। इसी तरह अगर किसी फंक्शन का क्यूब आपने मालूम करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे एफ़ सर्कल एफ़ सर्कल एफ़, 3 मरतबा एफ़ अप्लाई होगा। और इसको अगर आप ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे एफ़, फिर ये ब्रैकेट आएगी, फिर इसके अंदर एफ़ आएगा, फिर इसके अंदर ब्रैकेट आएगी, फिर एफ़ आएगा, और लास्टली एफ़ जो है वो अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर आपका एक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की इसमें समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई करूँगा, या मेरे पास मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपके मैसेजेस का आपको जवाब दूंगा, ठीक है जी। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।